काली की कहानी। हिंदू धर्म में मां काली कालिका का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति समय और काल से पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, ये सभी को निगल जाते हैं। मां काली की कहानी और महत्व। मां काली का संक्षिप्त परिचय। काली के विषय में कुछ मुख्य बातें। स्टारलिंक इंटरनेट योजना। नाम माता कालिका। शास्त्र त्रिशूल और तलवार। दिन अमावस्या। वार शुक्रवार। ग्रंथ कालिका पुराण। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। 4 रूप दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली काली। भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न जन्मों में अनेक नाम थे। देवी पार्वती ने ये भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए अपनाया था। इस रूप में मां का रंग काला है। वह देखने में भयानक लगती हैं। उनके एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में खप्पर और गले में मुंडमाला है। इस रूप में मां का निवास स्थान शमशान है। भगवान शिव उनके जीवन साथी हैं और इस रूप में मां शव पर सवारी करती हैं। बंगाल और असम में मां काली की पूजा विशेष रूप से की जाती है। मां का ये रूप अत्यधिक भयानक है। इस रूप में वे दानवीय प्रवृत्ति की है जिनके अंदर कोई दयाभाव नहीं है। वह अपने शत्रुओं का नाश करती हैं। मां काली की कहानी। एक बार दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलवान हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान, हवन, यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्गलोक पर अधिपत्य कर लिया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता के लिए गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक असुर का नाश केवल स्त्री के हाथों हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती दारुक असुर का वध करें। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड मां काली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। मां काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। मां काली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर-थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक असुर मां काली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। मां काली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की लपटें उत्पन्न हो गई। मां काली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां पर बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर मां काली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में वात्सल्य भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस तरह मां काली का प्रचंड और भयानक क्रोध शांत हुआ। उसके बाद मां काली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वे पुनः देवी पार्वती के रूप में आ चुकी थी। वह भी भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी पुकारा जाता है। मां काली ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया। माता कालिका 10 महाविद्या में से एक है मां काली। माता काली के 3 प्रसिद्ध मंदिर। कोलकाता का काली मंदिर। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, जो कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास बना हुआ है। इस क्षेत्र को काली घाट भी कहते हैं। इस स्थान पर देवी सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। यह मंदिर देवी सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। मां गढ़ कालिका मंदिर। ये प्रसिद्ध मंदिर उज्जैन के कालीघाट में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध कवि कालिदास मां कालिका की पूजा करते थे। यहाँ आने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर उज्जैन क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। पावागढ़ शक्तिपीठ मंदिर। यह मंदिर गुजरात की ऊंची पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ पर मां काली की पूजा महाकाली के रूप में होती है। यहाँ देवी सती का वक्षस्थल गिरा था। यह मंदिर वडोदरा शहर से 50 किलोमीटर दूर है। मां काली की पूजा का महत्व। मां काली की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। जब भी मां काली के मंदिर आए, जो वादा करे उसे अवश्य पूरा करें, क्योंकि यहाँ पुरस्कार के साथ दंड भी मिलता है। कुछ लोग मां काली के भयानक रूप से डरते हैं और पूजा करने से कतराते हैं। मां काली की पूजा करने से भक्तों के भय दूर होते हैं। धन वैभव संपदा बढ़ती है। पारिवारिक और मानसिक शांति मिलती है। तांत्रिक क्रिया में सफलता और सिद्धि मिलती है। मां काली की पूजा तांत्रिक और सन्यासी करते हैं। शुक्रवार के दिन एक स्वच्छ आसन पर बैठकर मां काली की पूजा करनी चाहिए। ओम क्री कालिकाय नमः और ओम कपालिन्य नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए।